हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 58। आज जो केस स्टडी ली है एरिया रिलेटेड टू सर्किल से है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर को भी बिलोंग करती है। इन अ वर्कशॉप ब्रॉन्चेस आर मेड विद अ सिल्वर वायर। एक ब्रॉच बना हुआ है जो सिल्वर वायर का इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद द डायमीटर 35 मिलीमीटर, जिसकी डायमीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो मेकिंग ना 5 डायमीटर्स। वायर से 5 डायमीटर्स बनाई गई हैं विच डिवाइडेड इंटू अ 10 इक्वल शॉर्ट, जो दो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करती हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो अगर हम देखें तो हमें रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2 तो 35/2 मिलीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। एक बार सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ब्रॉच पूछा है, ब्रॉच का सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो 2 की जगह आप 2, पाई की जगह 22/7, और अभी अभी आर आपने ऊपर निकाला 35/2। इस 2 से ये 2 गया, 7 5 से 35, तो ये आ गया 110 मिलीमीटर। अभी सारा क्वेश्चन अभी हम मिलीमीटर में ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अ वायर। वायर की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड हुई होगी। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि वायर लगा कहाँ पर है, वायर तो चारों तरफ की बाउंड्री में लगा हुआ है और 5 डायामीटर्स में लगाया हुआ है, ठीक है ना। 1 2 3 और 4, एक और बन जाएंगे ना, तो 5 डायामीटर्स में लगा हुआ है वायर और एक चारों तरफ लगा हुआ है। तो वायर की अगर हम टोटल लेंथ देखेंगे तो टोटल लेंथ क्या होगी वायर की। तो वायर की अगर हम टोटल लेंथ देखें तो एक तो हमारा सर्कमफ्रेंस बाहर बाहर का, तो सर्कमफ्रेंस का जो आंसर आया वो आया 110 और 5 डायामीटर्स, 5 डायामीटर, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 110 प्लस 5 इंटू 35, तो 110, 5 5 जा 25, कैरी किया 2 का, 5 3 15, 117, 5 का 5 7 1 8 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 285 मिलीमीटर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, वायर की टोटल लेंथ जो है वो 285 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में 28.5 सेंटीमीटर हमें रिक्वायर्ड होगी। 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, एरिया ऑफ अ ईच सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ अ ईच सेक्टर पूछा है, तो सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमारे पास थीटा नहीं है, तो थीटा कैसे फाइंड करें। तो हमने इसे देखा है कि टोटल हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, और जो एक कंप्लीट सर्किल बनता होता है 360 का, तो इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो जो एंगल बनेगा वो 36 डिग्री का बनेगा। नाउ पुट इन अ क्वेश्चन, तो 36/360 इंटू 22/7, रेडियस 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, ये इससे गया पूरा पूरा 10 बार, और जो देख लीजिए जो जो कट हो रहे हैं उन्हें कट कर दीजिए। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और 2 से 22 गया 11, तो आपके पास ऊपर बचा हुआ है 11 इंटू 35/2 जा 4। इसकी मल्टीप्लाई आप ऑरल कर सकते हैं, पहले 5 लिखिए फिर 3 लिखिए, उन दोनों के मिड में आ जाएगा 8, इन दोनों का सम। ये 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है जो कि अगर कोई भी दो डिजिट 10 नहीं बन रही हैं, टोटल 9 तक है, तो आप फर्स्ट डिजिट यहाँ पर, सेकंड डिजिट यहाँ पर, और बीच में उन दोनों का सम लिख सकते हैं। तो इसे आप पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, यहीं भी छोड़ सकते हैं। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का। अगर वो टोटल एरिया भी पूछ सकता है तो फिर एरिया ऑफ सर्किल ही निकल जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा गया, नॉर्मली गिवन प्रॉब्लम ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कौन से चैप्टर से प्रॉब्लम लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर से क्वेश्चन था जो आप सबके सामने था। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए केस स्टडी, एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहले रेडियस पूछा, डायमीटर पूछा, सरकमफ्रेंस पूछा, फिर टोटल सरकमफ्रेंस कितना वायर चाहिएगा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम पेपर में आ सकता है। वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।